एक्सरसाइज 2.1 में, ठीक, अध्याय 2 का है ये, अध्याय 2 का है ये, चैप्टर 2 KCC ना 10th क्लास मैथ का है ना। तो इसमें कर रहा है, नीचे दिए गए बहुपदों के आलेख को देखकर जांच करें कि वे एक घातीय है या द्विघातीय या द्विघातीय या न तो एक घातीय और न द्विघातीय। यानी कि इसमें कह रहा है कि ये जो है ग्राफ दिया गया है बहुपद का ग्राफ है ना, बहुपद का ग्राफ है, और इसको देख करके कह रहा है जांच करे कि कौन एक घातीय बहुपद का है, ठीक है, और कौन द्विघातीय बहुपद का है ना। और ये भी कह रहा है कौन एक घातीय, ना तो एक घातीय है और ना ही द्विघातीय है ना। तो ऐसे हिसाब को बनाने के लिए, ठीक है, तो फिगर समझना होगा। तो फिगर समझते हैं, जैसे ये रहा, ठीक, ऐसे कटेगा ना, ऐसे तो बोलेंगे एक घातीय, ऐसे भी कटेगा तो एक घातीय बोलेंगे, ठीक, ऐसे भी कटेगा तो एक घातीय बोलेंगे, समझ गया। और उसके बाद जब ग्राफ ऐसे कटेगा तो द्विघातीय बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, द्विघातीय। और ऐसे भी कटेगा तो द्विघातीय। इसके अलावा जैसे कटेगा तो ना ही एक घातीय होगा ना ही द्विघातीय। तो हम लोग एक नंबर से चेक कर रहे हैं। एक नंबर में देखो रोमन अक्षर एक नंबर के, ये रोमन अक्षर एक, यहाँ पे देखो ये फिगर में देखो ऐसे कट रहा है ना। तो एक घातीय होगा कि द्विघातीय? द्विघातीय होने का ये है रूल, ठीक है। ऐसा फिगर नहीं ना, एक घातीय होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे एक घातीय, एक घातीय बहुपद, ठीक। अब यहाँ पे देखो, चलो इसको समझते हैं। इस फिगर में देखते हैं, तो इस फिगर में भी देखो एक सरल रेखा ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये भी क्या होगा, एक घातीय बहुपद होगा। यहाँ पे लिख देंगे एक घातीय बहुपद। ये भी आंसर हुआ और ये भी आंसर, ठीक। अब तीसरा नंबर देखते हैं, रोमन अक्षर 3। रोमन अक्षर 3 में देखो, ये देखो ऐसे कट रहा है ना, ये परवलयाकार बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये द्विघातीय होगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। अब यहाँ देखो चार में भी देखो ऐसे ऊपर उड़ रहा है ना, ये भी द्विघातीय बहुपद होगा। तो यहाँ पर हो गया द्विघातीय बहुपद, आंसर। अभी रोमन अक्षर 5 चलेगा ना। रोमन अक्षर 5 में देखते हैं, तो ये देखो ऐसे करके ऐसे भाग रहा है ना, ऐसे करके ऐसे भागेगा तो ना ही एक घातीय होगा ना ही द्विघातीय। तो यहाँ पे लिखेंगे ना ही एक घातीय बहुपद, और ना ही द्विघातीय बहुपद, आंसर। इसमें भी देखो ना ही एक घातीय बहुपद होगा ना ही द्विघातीय बहुपद, ठीक है। और इसमें भी देखते हैं तो गौर से वही हो रहा है, ना ही एक घातीय बहुपद ना ही द्विघातीय बहुपद, है ना। एक घातीय बहुपद कैसे होगा, ऐसे सरल रेखा में रहेगा तब, द्विघातीय कैसे होगा, ऐसे रहेगा तब, ठीक है, परवलयाकार में। तो ऐसा कोई भी ग्राफ में प्रतीत नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। इसमें भी नहीं है, ठीक है, प्रतीत हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसमें डॉट डॉट लगा देंगे, इसका भी आंसर वही ना होगा, डॉट 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 डॉट, सब वही आएगा, है ना। इसमें भी वही आएगा, इसमें भी वही आएगा, इसमें भी वही आ जाएगा, इसमें भी वही होगा, है ना। अब को कि इसको
काहे नहीं लिखे, इसमें लिखेंगे तो समय नहीं जाएगा, इसलिए नहीं लिखे। ठीक, इसमें भी होगा ना ही एक घातीय बहुपद ना ही द्विघातीय बहुपद, इसमें भी रोमन अक्षर 8 तक यही होगा। अब 2 नंबर में चलते हैं। 2 नंबर में कह रहा है नीचे के चित्रों में y बराबर PQ दिया है, y बराबर PX दिया है, PX के आलेख दिए गए हैं, है ना। तो कहता है जहाँ PX एक बहुपद है, एक बहुपद PX एक क्या है, बहुपद है, प्रत्येक स्थिति में शून्यांक की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। शून्यांक की संख्या पूछ रहा है। अगर शून्यांक की संख्या ऐसे फिगर में दिया हो तो हम लोग फिगर में देख करके शून्यांक की संख्या निकाल सकते हैं, बहुपद में शून्यांक की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? तो जितना x अक्ष पर कटेगा, जितना बिंदु पर कटेगा उतना ही शून्य की संख्या होगा, ठीक है। लेकिन y अक्ष में कटे चाहे नहीं कटे, लेकिन x अक्ष में कटना चाहिए। अगर x अक्ष में नहीं कटेगा तो शून्यांक की संख्या क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। y अक्ष का गिनती नहीं होगा, ओनली वन x अक्ष का गिनती होगा। तो यहाँ पे देखते हैं रोमन अक्षर 1 में देखते हैं तो x अक्ष 2 बिंदु पर कट रहा है, तो शून्यांक की संख्या कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे लिख देंगे 2, ठीक है, आंसर। उसके बाद आगे देखते हैं, इस फिगर में देखते हैं गौर से। तो यहाँ पे देखो x अक्ष 3 बिंदु पर कट रहा है, एक यहाँ, ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो शून्यांक की संख्या कितना होगा, 3। यहाँ पे लिख देंगे 3, आंसर। अब अगला देखते हैं रोमन अक्षर 3। रोमन अक्षर 3 में देखते हैं कि ये x अक्ष जो है किसी एक बिंदु पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है ना, तो शून्यांक की संख्या क्या हो जाएगा, 1, आंसर। अब इसमें देखते हैं तो x अक्ष किसी एक बिंदु पर कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है ना, तो शून्यांक की संख्या कितना हो जाएगा, 1, आंसर। रोमन अक्षर 5 में देखते हैं, तो रोमन अक्षर 5 में ये परवलयाकार जो है 2 बिंदु पर काट रहा है ना x अक्ष को, तो शून्यांक की संख्या कितना होगा, 2, शून्यांक की संख्या 2, आंसर। और उसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें x अक्ष किसी एक बिंदु पर कट रहा है ना, तो यहाँ पर शून्यांक की संख्या 1 हो जाएगा, आंसर, ठीक। रोमन अक्षर 3 में भी उसी टाइप का है, ठीक है, शून्यांक की संख्या पूछ रहा है, शॉर्टकट, ठीक। तो यहाँ पे भी शून्यांक की संख्या निकालेंगे। तो इसमें देखते हैं तो x अक्ष कितना बिंदु पर कट रहा है, एक बिंदु पर, तो इसमें रोमन अक्षर हो जाएगा शून्यांक की संख्या 1, आंसर। अब इसमें देखो रोमन अक्षर 2 में देखो, रोमन अक्षर 2 में शून्यांक की संख्या हो जाएगा 1 और 2, x अक्ष 2 बिंदु पर कट रहा है, y अक्ष से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, 2, आंसर। अब चलते हैं रोमन अक्षर 3। रोमन अक्षर 3 में देखो, रोमन अक्षर 3 में क्या बिंदु कट रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, आंसर। और रोमन अक्षर 4 में देखते हैं, रोमन अक्षर 4 में देखो x अक्ष किसी बिंदु पर नहीं कट रहा है ना, केवल y अक्ष पर कट रहा है, तो यहाँ पे शून्य की संख्या कितना होगा, 0, आंसर।